नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेवाड़ वेदर में। बात करेंगे राजस्थान के मौसम की, जिसमें बताएंगे कि आज रात्रि के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों का मौसम कैसा रहेगा। साथ ही आगामी 4-5 दिनों के मौसम की भी बात करेंगे, जिसमें बताएंगे कि आगामी 30 जून तक राजस्थान के क्षेत्रों में कहाँ कितनी वर्षा होगी, इसकी विस्तार से जानकारी देंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस समय राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र के आसपास एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है और छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र के आसपास भी एक लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ है और उत्तर पश्चिमी राजस्थान से लेकर दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा होते हुए बंगाल की खाड़ी के उत्तरी क्षेत्रों तक एक ट्रफ बनी हुई है और हवाएं तेजी से अरब सागर से मध्य भारत के क्षेत्रों और राजस्थान तक पहुंच रही है और बंगाल की खाड़ी से भी हवाएं तेजी से पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश होते हुए पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तक पहुंच रही है। इन दोनों हवाओं के आपसी टकराव से इस समय ट्रफ नुमा गतिविधियां बनी हुई है। इन सभी मौसमी प्रणालियों के मिले जुले प्रभाव से इस समय राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन राज्यों में देखा जाए तो यहाँ ज्यादातर हल्के मध्यम और काफी स्थानों पर यहाँ भारी बारिश की गतिविधियां देखी जा रही है और आगामी 4-5 दिनों के दौरान भी इन राज्यों में मध्यम से भारी बारिश और कहीं कहीं इस दौरान बारिश से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां भी उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश, राजस्थान के क्षेत्रों में देखी जाएगी, जिसके कारण यहाँ मौजूद नदी नालों में अचानक जल आवक देखी जाएगी और काफी स्थानों पर यहाँ जल भराव की स्थितियां देखी जाएगी। और जो चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र इस समय बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम क्षेत्र के आसपास बना हुआ है, यही चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र आगामी 24 घंटों के दौरान उत्तर पश्चिम की ओर आगे बढ़ोतरी शुरू करेगा और ताकतवर होकर एक लो प्रेशर सिस्टम का रूप लेगा और उसके बाद ये निरंतर उत्तर पश्चिम की ओर आगे बढ़ोतरी जारी रखेगा और जब ये मध्य प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों पर पहुंचेगा, उस दौरान यहाँ पहले से ही मौजूद नमी के कारण ये और ताकतवर होकर एक वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम का रूप लेगा, जिसके कारण इसकी सक्रियता और अधिक बढ़ेगी और आगामी 27-28 और 29 जून के दौरान राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन राज्यों में इस सिस्टम के प्रभाव से ज्यादातर मध्यम से भारी बारिश और कहीं कहीं बारिश से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। हालांकि 1 जुलाई तक ये सिस्टम कमजोर पड़ जाएगा और राजस्थान के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों पर पहुंच जाएगा। इसी कारण से आगामी 1 जुलाई से लेकर 3 जुलाई के बीच राजस्थान में बारिश की गतिविधियों में कुछ कमी आएगी। हालांकि उस दौरान भी राजस्थान के कुछ भागों में खंड वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी और 28 जून के आसपास बंगाल की खाड़ी में फिर से एक मौसमी सिस्टम विकसित होगा, जो इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए 3 या 4 जुलाई के आसपास राजस्थान के क्षेत्रों के आसपास पहुंचेगा, जिसके कारण 4-5 जुलाई से पुनः बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी और आगामी 9 या 10 जुलाई तक राजस्थान सहित मध्य प्रदेश, गुजरात और आसपास के अन्य राज्यों में मध्यम से भारी बारिश का दौर देखा जाएगा। और मानसून की बात करें तो कल मानसून ने आगे की ओर बुधवार करते हुए पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों में दस्तक दी थी, लेकिन आज मानसून ने आगे की ओर बुधवार नहीं की, जहां का तहां ही बना हुआ है। लेकिन आगामी 24 घंटों के दौरान मानसून और आगे बढ़ते हुए एनसीआर, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के शेष क्षेत्रों और राजस्थान में आगे बढ़ेगा और 30 जून या 1 जुलाई तक मानसून संपूर्ण देश को कवर कर लेगा। और काफी लंबे समय से हम वीडियो में इस बात का जिक्र करते हैं कि मानसून 30 जून से लेकर 1 जुलाई को ही संपूर्ण भारत के क्षेत्रों को कवर करेगा और ऐसी ही परिस्थितियां आगामी दिनों बनती हुई देखी जा रही है। चलिए तो फिर विस्तार से बात करते हैं कि आज राजस्थान के क्षेत्रों का मौसम कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों की। यहाँ देखा जाए तो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ आज रात्रि के दौरान लंबे चौड़े दायरों में ज्यादातर हल्के मध्यम और काफी स्थानों पर यहाँ भारी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिलेगी। यानी कि देखा जाए तो उदयपुर के गोगुंदा, सायरा के आसपास लेकर बड़गांव, बलीचा, खमनौर, कुंभलगढ़, गढ़बोर, खरनोटा, दिवेर, भीम, सरदारगढ़, देवगढ़ के आसपास लेकर कुछ देखा जाए तो राजसमंद शहर, काकरोली, नाथद्वारा, गिलुन, रेलमंगड़ा के आसपास के क्षेत्रों, सहाड़ा, गंगापुर, हमीरगढ़, गुरला, बिलवाड़ा, बनेड़ा, मंडल के आसपास लेकर आसिन, बदनौर के आसपास के क्षेत्रों, हुरड़ा, कुछ देखा जाए तो रासमी, कपासन, भोपाल सागर, जासमा के आसपास के क्षेत्रों, फतेहनगर, मावली और दक्षिण पूर्व में देखा जाए तो चित्तौड़ शहर से लेकर निम्बाड़ा, डोंगला के आसपास के क्षेत्रों, राउतबटा और मध्य प्रदेश के नीमच, मंदसौर के आसपास के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो ज्यादातर हल्के मध्यम और कहीं कहीं यहाँ तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही उदयपुर शहर के आसपास लेकर देवरी, डबोक, गोगुंदा, बिंडर, कान्नौड़, बल्लीचा, ऋषभदेव, खेरवाड़ा, सराड़ा, सलूम्बर के आसपास लेकर बड़ी सादरी के आसपास के क्षेत्रों, प्रतापगढ़, धारियाबाद, पिफलकुट के आसपास के क्षेत्रों, कुछ बिछीवाड़ा, डूंगरपुर शहर के आसपास के क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ भी ज्यादातर हल्की मध्यम
बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी और कुछ एक स्थानों पर यहाँ तेज बारिश जैसी गतिविधियां देखी जाएगी। वही भीलवाड़ा के पूर्वी क्षेत्रों यानी कि बिजोलिया, जहांजपुर, लाडपुरा के आसपास से लेकर बूंदी, तालेड़ा, केसोराय पाटन, इंद्रगढ़, नैनवा के आसपास से लेकर कोटा शहर, बोरावास, अनंतपुर, मंडाणा, सांगोद, पिपलदा के आसपास के क्षेत्रों, गंगाधार, पिंडावा, पंचपहाड़, रसनावर, खानपुर, जलडरा पाटन, झालावाड़ शहर, कुछ अंता, मंगरोल, बारा शहर, छिपा बड़ौद, अटरू के आसपास के क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ भी ज्यादातर हल्की मध्यम और 12 कोटा के पूर्वी क्षेत्रों और बूंदी के आसपास कहीं कहीं तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो आज रात्रि के दौरान संपूर्ण दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में ज्यादातर हल्की मध्यम और कहीं कहीं तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ देखा जाए तो अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, जयपुर के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी ज्यादातर हल्की मध्यम और कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो टाटागढ़, पुष्कर, पिसागन, गोविंदगढ़, अजमेर शहर के आसपास से लेकर बिनाई, टटोती, सरवा, केंकड़ी, सावर के आसपास के क्षेत्रों, देवली, टोंग, पीपलू, वनस्थली, निवाई, नटवाड़ा, उनियारा के आसपास के क्षेत्रों, यहाँ देखा जाए तो यहाँ ज्यादातर हल्की मध्यम और टाटागढ़, ब्यावर के आसपास कहीं कहीं मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी और कुछ अन्य क्षेत्रों में भी तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो टाटागढ़ से लेकर पिसागन और अजमेर शहर के आसपास से लेकर कुछ दक्षिण पूर्व में सांवर, केंकड़ी के आसपास देखा जाए तो यहाँ भी कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही किशनगढ़, रूपनगढ़, पनेर, सलेमाबाद के आसपास देखा जाए यहाँ भी कहीं कहीं हल्की मध्यम घन वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। वही सवाई माधोपुर, खंडार, मलाना डूंगर, चौथ का बरवाड़ा, बोली, बमनवास, गंगापुर सिटी, वजीरपुर के आसपास लेकर करौली, सपोटरा, मंडरायल, मानसलपुर, हिंडौन, टोडाभीम, नादोती, सरमथुरा, बसेड़ी, शेपहू, धौलपुर शहर, राजाखेड़ा, जतौली के आसपास से लेकर कुछ देखा जाए तो दौसा शहर, लालसोट, मिर्जापुर, लवाण, नागल, रजवतान, सेंतल, बांडरेज, बांदीकुई, बसवा, मेहवा, खावदा के आसपास देखा जाए तो यहाँ भी ज्यादातर हल्की मध्यम और कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही वेर, बयाना, रूपावास, भरतपुर शहर, नंदबई, कुबेर के आसपास से लेकर कुछ देखा जाए तो अलवर के दक्षिणी क्षेत्रों, दूदू, मोजामाबाद, फागी, चाकसू, कोट खावदा, बसी, सांगानेर, जयपुर शहर के आसपास के क्षेत्रों, फुलेरा, जोबनेर, रासलपुर के आसपास के क्षेत्रों, यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी ज्यादातर हल्की मध्यम और कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। और भरतपुर के उत्तरी क्षेत्रों और अलवर, खेरतल, तिजारा के आसपास के क्षेत्रों में बादलवाई बनी रहेगी और कहीं कहीं बूंदाबांदी या हल्की बारिश की गतिविधियां आज रात्रि के दौरान देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो संपूर्ण उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में भी आज रात्रि के दौरान लंबे चौड़े दायरों में हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। खासकर अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, दौसा, जयपुर के दक्षिणी क्षेत्रों में इस प्रकार की गतिविधियां देखी जाएगी। वही उत्तर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ देखा जाए तो झुंझुनू, सीकर, नागौर, डिडवाना, कुचामन सिटी, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ सभी स्थानों पर आज रात्रि के दौरान बादलों की आवाजाही देखी जाएगी। और यहाँ देखा जाए तो गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर के मध्य उत्तरी क्षेत्रों, चूरू के उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ बादलों की आवाजाही के बीच मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा और झुंझुनू, सीकर के पश्चिमी क्षेत्रों में भी बादलों की आवाजाही के बीच मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि सीकर शहर, कटराथल, धौद, नीमका थाना, श्री मधोपुर के आसपास लेकर खंडेला और कुछ देखा जाए तो बिंदासर, सुजानगढ़ के आसपास के क्षेत्रों, नागौर, खींवसर, मुंडवा, जायल, लाडनू, डिडवाना, कुचामन सिटी, पुरबसर, डेगाना, रियाबड़ी, मेड़ता और कुछ देखा जाए तो बीकानेर के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ ज्यादातर हल्की मध्यम ज्यादातर हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। और नागौर के दक्षिणी क्षेत्रों में कहीं कहीं तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएगी। यानी कि उत्तर पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही के बीच मौसम शुष्क रहेगा। केवल बीकानेर के दक्षिणी क्षेत्रों, चूरू के दक्षिणी क्षेत्रों, नागौर और सीकर के आसपास कहीं कहीं हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ देखा जाए तो जैसलमेर, जोधपुर, फलोदी, बाड़मेर, बलोत्रा, सांचौर, जालोर, सिरोही, पाली के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो फलोदी और जैसलमेर के अधिकांश क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही वाला मौसम रहेगा और कहीं कहीं हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। और रामसर, सेंधवा, गड्ढा रोड, शिव, गिरडा, बायतू, पंचपदरा, सिमंदरी, सिवाना, बलोत्रा के आसपास लेकर कुछ बोरानाड़ा, तिवरी, बावड़ी, भोपालगढ़, लूणी, बिलाड़ा, पिपाड़ सिटी, यहाँ देखा जाए तो यहाँ ज्यादातर हल्की मध्यम और कहीं कहीं भारी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएगी। वही सांचौर, रानीवाड़ा, जसवंतपुरा, अहोर, बागोड़ा, साइला, चितलवाना के आसपास लेकर कुछ देखा जाए तो सिरोही, रेवदार, अबू रोड, पिंडवाड़ा, शिवगंज, बाली, देसुरी, सुमेरपुर, गानेराव, सादड़ी, बागोल, जोजावर, पुलाद, राणावास, धंधला, कोलपुरा के आसपास लेकर सोमेश्वर, कुछ पाली शहर, मारवाड़ जंक्शन, रायपुर, जतरण, यहाँ देखा जाए तो यहाँ लंबे चौड़े दायरों में ज्यादातर हल्के मध्यम और कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो जालोर, अहोर, बागोड़ा के आसपास लेकर जोधपुर के दक्षिणी बॉर्डर वाले क्षेत्रों, बालोतरा के आसपास के क्षेत्रों और कुछ देखा जाए तो पाली के अरावली राज्य के क्षेत्रों में कहीं कहीं भारी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो आज रात्रि के दौरान संपूर्ण जोधपुर संभाग के क्षेत्रों, खासकर बालोतरा,
जालोर, सिरोही, पाली के क्षेत्रों में, जोधपुर के दक्षिणी क्षेत्रों में काफी स्थानों पर मध्यम तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो आज रात्रि के दौरान संपूर्ण जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा संभाग में देखा जाए तो यहाँ लंबे चौड़े दायरों में बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी और बीकानेर संभाग के दक्षिणी क्षेत्रों और भरतपुर संभाग में भी सक्रिय तौर पर हल्की बारिश की गतिविधियां आज रात्रि के दौरान देखी जाएगी। वही जैसा कि आप इस मैप में देख पा रहे हैं, ये मैप 26, 27, 28, 29, 30 जून के दौरान राजस्थान में होने वाली वर्षा को दर्शा रहा है, जिसमें देखा जाए तो जो ऑरेंज कलर के दायरे हैं, यानी कि देखा जाए तो उदयपुर, सिरोही, पाली के आसपास के क्षेत्र, राजसमंद, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा के आसपास लेकर मध्य प्रदेश के नीमच, मंदसौर, रतलाम, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ के उत्तरी क्षेत्र, यहाँ देखा जाए तो यहाँ ज्यादातर मध्यम से भारी बारिश और कहीं कहीं इस दौरान भारी से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएगी। वही कुछ देखा जाए तो टोंक के पूर्वी क्षेत्रों, सवाई माधोपुर, करौली, दौसा के आसपास के क्षेत्रों, कुछ धौलपुर के पश्चिमी क्षेत्रों और भरतपुर के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ भी ज्यादातर मध्यम से भारी बारिश और कहीं कहीं बारिश से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि इन 4-5 दिनों के दौरान टोटल मिलाकर 60 से लेकर 120 मिलीमीटर और कहीं कहीं इससे ज्यादा बारिश की गतिविधियां भी इन क्षेत्रों में देखी जाएगी, जिसके कारण यहाँ मौजूद नदी नालों में अचानक जलावक देखी जाएगी और निचले क्षेत्रों में जल भराव की स्थितियां देखी जाएगी। वही जो सबसे गहरा बैंगनी कलर का दायरा है, यानी कि इसमें देखा जाए तो जालोर, बालोतरा के आसपास लेकर जोधपुर, नागौर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अजमेर, टोंक के आसपास लेकर भरतपुर, अलवर, धौलपुर, बूंदी, कोटा, झालावाड़, बाणा के आसपास के क्षेत्र, बांसवाड़ा, डूंगरपुर के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी ज्यादातर मध्यम से भारी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि यहाँ भी इस दौरान 40 से लेकर 60 मिलीमीटर या कहीं कहीं उससे ज्यादा बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही जो इससे हल्का बैंगनी कलर का दायरा है, यानी कि जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ के क्षेत्र और पंजाब, हरियाणा के क्षेत्र शामिल है। यहाँ भी देखा जाए तो मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी और जैसलमेर के पश्चिमी बॉर्डर वाले क्षेत्रों और बाड़मेर के बॉर्डर वाले क्षेत्रों में भी हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो इस दौरान उदयपुर, अजमेर, कोटा संभाग के मिले जुले क्षेत्र और भरतपुर संभाग के कुछ क्षेत्र बारिश से अत्यंत भारी बारिश से बाढ़ग्रस्त देखे जाएंगे और यहाँ की नदियां उफान पर चलेगी। फिर मिलेंगे एक और नई मौसम जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।